नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने सब पढ़ा था, सुन्नतें पढ़ी थी सोकर उठने की, और आज हम सुन्नतें पढ़ेंगे बैतुल खला आने और जाने की दुआएं। बैतुल खला में आने और जाने की दुआएं और उसका सुन्नत तरीका, ये तकरीबन इस पे 17 बातें हैं इसमें। तो हम 3 बातें यहाँ आज पढ़ेंगे, और 3 बातों के बाद फिर इंशाल्लाह अगला सबक फिर होगा। आज का सबक हमारा बैतुल खला आने और जाने की दुआएं और सुन्नतें। पहली बात यह है, इस्तिंजा के लिए पानी और ढीले दोनों ले जाए ये, और 3 ढीले या पत्थर हो मुस्ताहब है, 3 हो तो ये ज़्यादा बेहतर मुस्ताहब अमल है। और अगर बैतुल खुला में इंतज़ाम किया हो तो फिर पहले काफ़ी है, अगर इंतज़ाम ना हो तो फिर साथ ले जाने में हर्ज वाली बात नहीं है। फ्लश पखानों में ढीले की वजह से दिक्कत होती है, तो लिहाजा बाद हज़रात उलमा ने कराम फरमाते हैं, ये जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर जिसे कहते हैं, टॉयलेट पेपर उसे कहा जाता है, टिश्यू पेपर जिसे कहते हैं, इसके इस्तेमाल करने का मशवरा दिया ताकि फर्श ख़राब भी ना हो, वाशरूम ख़राब भी ना हो, और गीले की वजह से गंदगी भी ना पड़े। तो क्योंकि जदीद ज़माना है, तो जदीद ज़माने में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली सुन्नत क्या है? पहली बात, इस्तिंजा के लिए पानी और ढीले दोनों होने चाहिए। अगर वहाँ ढीले इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कोई मामला है, तो उसके लिए आजकल के दौर में टिश्यू पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इस्तेमाल किए जाए, ये ताकि फर्श भी ख़राब ना हो। आज की दूसरी बात, दूसरी सुन्नत, बैतुल खला में आने और जाने की सुन्नतों में से दूसरी बात यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने सर को ढांक कर और जूता पहन कर बैतुल खला में जाना चाहिए। सर को ढांपना है, सर को ढांप कर और जूता पहन कर वॉशरूम में जाना है। 2 बातें होगी। आज की तीसरी बात, आज की तीसरी बात यह है, तीसरी सुन्नत ये फरमाई कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ ले, और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसका तर्जमा ये है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नों से, मर्द हूँ या औरत हो, उससे पनाह में आता हूँ। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने लिखा है मिरकात में कि अहादीस में इस दुआ की बरकत से बैतुल खला के जो खबीस शयातीन होते हैं, वो बंदे के दरमियान और उसके दरमियान पर्दा हायल हो जाता है, जिससे वो शर्मगाह को नहीं देख पाते। ये दुआ पढ़ने के इतना बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। तो ये भी जिक्र फरमाया है कि खुबुस है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस, बाग के ऊपर पेश है, तो इसको खुब से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ जज़म भी पढ़ सकते हैं, जज़म भी पढ़ी जा सकती है और पेश भी पढ़ी जा सकती है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये भी ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये भी ठीक है। तो आज हमने 3 बातें पढ़ी। एक, इस्तिंजा करने के लिए ढीले और पानी, और आजकल ढीले के इस्तेमाल यानी मट्टी साथ दे जाते हैं। पहले ज़माने में ढीले इस्तेमाल करते थे, बाहर जाया करते थे। अब ज़माना जदीद है, हर घर के अंदर मशरूम है, तो उसमें यह है कि टिश्यू पेपर इस्तेमाल किए जाए। और फिर दूसरी बात जो आज हमने दूसरी सुन्नत पढ़ी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, वॉशरूम में जाना है तो सर ढांप के जाना है, सर ढांप के जाना है, और जूता पाँव में पहन के जाना है। और तीसरी बात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाई है, वो ये है कि दुआ पढ़नी है जाने से पहले, ये पढ़नी, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इस दुआ के पढ़ने की बरकत से खबीस शायातीन बंदे के दरमियान और हायल हो जाएंगे, तो वो शायातीन इससे इसकी शर्मगाह को नहीं देख पाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।